वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? कोरोना का कहर कम हो चुका है और बारिश भी हो रही है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मौसम काफ़ी खुशनुमा है। लोग अब थोड़े फ्री हो गए हैं, मार्केट में आने लगे हैं। बट स्टिल चूँकि नए वेरिएंट का अंदेशा है, तो इसलिए बी केयरफुल और अपना ध्यान रखें। ऑफकोर्स एंजॉय करें, पर ध्यान भी रखें साथ में, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो बी केयरफुल। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और अपने पहले सेक्शन की तरफ, यानी कि इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। चलें। फर्स्ट हॉट न्यूज़, कोरोना का कहर कम हो चुका है, लेकिन इसके 2 वेरिएंट नए वेरिएंट सामने आए हैं। एक तो मैंने पिछली बार बताया था डेल्टा प्लस, और दूसरा है कप्पा, जिसके 2 सैम्पल्स यूपी में पाए गए हैं। तो यू नीड टू बी स्टिल केयरफुल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO और ICMR ये वेरिएंट्स फैल सकते हैं और बहुत घातक भी हो सकते हैं। सो ऑल्दो जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं उसके हिसाब से कोरोना जो है वो उसका स्प्रेड कम हुआ है हर स्टेट में और ओवरऑल भी, लेकिन ये 2 जो वेरिएंट हैं वो कई जगहों पर विश्व में फैल रहे हैं और इंडिया में भी अभी इसके सैम्पल्स मिले हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। बाकी कोरोना का जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। सेकेंड हॉट न्यूज़, PM मोदी का कैबिनेट में रिसफल हुआ और उनके कैबिनेट में 36 न्यू मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और पुराने 12 मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर जयशंकर प्रसाद आदि शामिल हैं। अब टोटल मिनिस्टर्स जो उनके कैबिनेट में हैं वो 77 हैं, पहले 52 थे। नए मिनिस्टर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नए एविएशन मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर IND मिनिस्टर बने, और धर्मेंद्र प्रधान जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और नारायण राणे इसमें शामिल हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल आदि। थर्ड हॉट न्यूज़, 7 जुलाई 2021 को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अपना कोहिनूर खोया दिलीप कुमार के रूप में। दिलीप साहब was 98 year old and had given gems to the industry. बहुत सारी अच्छी फिल्में उन्होंने की, शहीद, मुगले आज़म, अमर, बहुत लिस्ट इज़ लॉन्ग। सो रेस्ट इन पीस दिलीप साहब, द वर्ल्ड विल मिस यू। दिलीप साहब पर एक रिपोर्ट हमारे एंटरटेनमेंट सेक्शन में है, सो डोंट मिस दैट। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, असेंबली चुनाव, और वहाँ पे इसलिए इतना हंगामा हो रहा है, कहीं पे मारपीट, कहीं पे बमबारी, और वहाँ की रूलिंग पार्टी इसमें शामिल है। आइए देखते हैं कुछ क्लिप्स जो ये बताते हैं कि वहाँ की सरकार कितनी डेस्परेट है वापस आने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ रही है मारपीट में, वायलेंस में। देखिए, चूंकि आज इम्पोर्टेंट ये तस्वीरें हैं, मैं नहीं, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये 12 तस्वीरें हैं संत कबीर नगर, सीतापुर, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, बदायूं और पीलीभीत, रायबरेली, बुलंदशहर, उन्नाव, एटा और बिजनौर। अब ये आप सोचिए कि ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है, ये हमें क्यों कहना पड़ रहा है। इसके पीछे ये वजह है कि आज ब्लॉक प्रमुख का नामांकन था, 8 तारीख थी। तो इस नामांकन के दौरान कहीं किसी का पर्चा छीना गया, किसी का पर्चा फाड़ा गया, किसी को गोली मारी गई, तो किसी की गाड़ी पर हमला किया गया, किसी महिला के साथ मिसबिहेव किया गया। तो आज यही कुछ देखने को मिला और इन 12 तस्वीरों को हमने अपने कैमरे में कैद करके आपके सामने प्रस्तुत किया और इसका नाम दिया है वार ऑफ ब्लॉक प्रमुख, चूंकि आज यही देखने को मिला। बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज जहां पुलिस को फ्रंट पे रहना चाहिए, पुलिस आज बैकफुट पर थी
और उसके बाद लखनऊ से ये कहा गया कि जहां भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तो क्या आप एहसान कर देंगे एफआईआर दर्ज करके? जो ये घटनाएं हुई हैं, जो हिंसा हुआ है, इसको आप क्या बदल देंगे? नहीं बदल सकते ना। और ऐसी ही 12 तस्वीरें हम आपको और दिखाएंगे। जिले बदलते जाएंगे लेकिन हालात नहीं, हालात जैसे पहले थे वैसे थे। देखिए बदल गई तस्वीरें और ये फिर से 12 तस्वीरें आ गई हैं। यहां भी आपको कुछ बदलता हुआ नहीं दिखेगा। चूंकि 12 तस्वीरें हैं तो आप थोड़ा अपने टेलीविजन स्क्रीन के करीब आ जाइए और करीब से देखिए क्या ये तस्वीरें बदली हैं, क्या कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है क्या? जरा देखिए, थोड़ा करीब आना पड़ेगा। उठिए अपनी कुर्सी से। फिफ्थ हॉट न्यूज़। हैती जो एक कैरेबियन कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट जोवेनल मॉइस को असैसिनेट किया गया 7 जुलाई 2021 की रात 1 बजे। बहुत सारे सोल्जर्स जिसे कोलंबियन सोल्जर्स आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ के भी कुछ सोल्जर्स थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के रेजिडेंस को अटैक किया और उन्हें कई बुलेट से मारा। उनकी वाइफ भी जख्मी हुई, उन्हें भी चोट आई और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोटिव था और क्यों वहाँ के प्रेसिडेंट को इस बेदर्दी से, इस बेरहमी से मारा गया। Hi and welcome to our section Our Big Story। Our Big Story में हम आज बात करेंगे डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। क्या हमारा लोकतंत्र, क्या हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल कुछ सालों से सबकी ज़ुबान पे है, सब पूछते हैं ये, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसका हनन हुआ है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे आपको पता है, 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल राइट्स, रिलीजन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडियल राइट्स, बहुत सारे राइट्स हैं, 7 राइट्स हैं। सो क्या हम इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि पिछले साल हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देशों में 10 पायदान नीचे आ गया और इस साल 2 पायदान नीचे आए हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो सरकार इस वक्त सत्ता में है, यानी भाजपा, वो अपने अगेंस्ट कुछ भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो भी उसके खिलाफ बोलता है वो तो या तो एंटी नेशनल है या गद्दार है, या उसके अगेंस्ट NIA लगा दिया जाता है, सेडिशन लगा दिया जाता है। ऑलमोस्ट 154 जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए, दे आर बिहाइंड बार्स। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, कॉमेडियंस लाइक कुणाल कामरा, जो दे आर वेरी वोकल इन स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यहाँ तक कि जो जजेस हैं, अगर उन्होंने कोशिश करी कि सरकार के ख़िलाफ़ जाके कुछ फैसला दे तो उन्हें भी सरकार ने छोड़ा नहीं।
सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो उनके अंडर में हैं, जैसे CBI, ED, ये सारी का उन्होंने पूरी तरह से दुरुपयोग किया। यही एक शब्द है मेरे ख्याल से। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हमें जितने भी राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। किसी सरकार को कोई हक नहीं होता कि वो उनका हनन करे, क्योंकि वो सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है। तानाशाही नहीं है, लेकिन ये सरकार तानाशाहों जैसे बिहेव करती है। सारी मीडिया को इन्होंने खरीद लिया है। वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उनके एजेंडे पे काम करते हैं। और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है तो उन पर कोई ना कोई चार्जेस लगा के उन्हें जेल में डाल देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्टूडेंट्स तक को नहीं छोड़ा। JNU के स्टूडेंट्स जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर उनको अरेस्ट करवाया, उनको जेल के अंदर भेजा। सारी ऑर्गेनाइजेशंस का गलत इस्तेमाल किया। तो ये कब तक चलेगा? सवाल ये उठता है। अपोजिशन की आवाज़ नहीं उठाई जाती, दबाई जाती, क्योंकि मीडिया इन्होंने सब खरीद लिया। सब लोग वही लिखते हैं, वही बोलते हैं जो सरकार कहती है। तो लोगों तक जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच ही नहीं पाती है। क्या हो रहा है अराउंड वो पहुंच ही नहीं पाता है। डेटास छुपा लेते हैं, डेटास बताते नहीं हैं। तो क्या हम एक तानाशाह या तानाशाही शासन की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं। फादर सैन की अभी डेथ हुई, वो बिहाइंड द बार्स थे। उनको बताया कि वो देशद्रोही थे। तो इस सरकार की नज़र में जो उनके ख़िलाफ़ है वो देशद्रोही है, गद्दार है। उनको कहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। अभी फार्मर्स का स्टेशन चल रहा है, वहाँ पंजाब से लोग थे तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया। तो अब लोगों की हिम्मत नहीं होती है बोलने की। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी आगे आके बोल पाते हैं, बोल सकते हैं। मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये जनता की गवर्नमेंट है। सो गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सो पीपल आर द की पीपल। हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया है। तो वाई शुड वी बी स्कैर्ड? हमें क्यों डरना चाहिए? आज की यंग ब्रिगेड क्या कहती है? आज हमारे शो में कुछ यंग वोकल स्पीकर्स हैं जो इस बारे में अपनी राय देंगे। तो आइए सुनते हैं उनसे कि क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है। Let's hear them out. चलें? हेलो दोस्तों, बहनों और भाइयों, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसको मुझे लगता है कि देश के हर एक इंसान को सोचना चाहिए जिसके ऊपर, और सोच विचार करके देश की उन्नति में अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए भारत पहले से ही बहुत दुनिया भर में जाना जाता है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जिसके कारण भारत का बड़ा नाम था अहिंसा से और प्यार से। सब धर्म मिलके जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। ये बहुत पहले से ही पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं, आज वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। आज मॉब लॉन्चिंग आ गई है। आज ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई, ऐसे बहुत सारे नाम आ गए हैं जो मतलब इंसानियत को
खतरे की तरफ लेके जा रहे हैं। भारत की जो अखंडता थी, जो धर्म निरपेक्षता थी वो खतरे में आती चली जा रही है। तो बहुत दुख की बात है। इसके लिए मैं आज अपने भाइयों के सामने आया हूँ, बहन भाइयों के सामने अपना दर्द सुनाने के लिए कि मैं आज सच में बहुत दुखी हूँ। इंसान को इंसान नहीं माना जा रहा है आज के टाइम पे। प्यार नाम की चीज़ ख़त्म हो रही है। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये जो गाने हैं, जो आज हमारे जो पहले के जो सिपाही लोग गा के गए थे हमारे लिए, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो ये आज वो भारत मुझे नज़र नहीं आता है। तो मैं बहुत दुखी हृदय से आपकी परमिशन लेके डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है आज मुझे ख़तरे में नज़र आती है। ये मेरा ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है और संविधान ने अपने ओपिनियन को उजागर करने का अधिकार हमें दे के रखा है। उसी अधिकार के ज़रिए मैं आपसे बात करूँ। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बोला जाता है, ये सब ने पढ़ा है। जनता के लिए, जनता द्वारा, तो तीनों चीज़ें आज आपको कहीं पे नज़र आ रही हैं। जाती है नहीं करती है, पार्टी एक ही जीतती चली जा रही है। लोगों के ओपिनियन बाद में आते हैं कि अरे हमने तो इतना वोट डाला ही नहीं था, वोट परसेंटेज इतना था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर होते हैं, अगर वो पिलर अपना ठीक ठाक से काम नहीं करें तो समझो कि देश खतरे में है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे देश चलता है, जिससे लोकतंत्र चलता है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है राज्यों में, और जो न्यायपालिका है वो कहीं पे मानव जाति का, भारत के लोगों का कोई उनके संविधान का अपने जो उनको हक दिए गए हैं उसका कुछ हनन तो नहीं हो रहा है। न्यायपालिका मनमानी करने के लिए सरकार को रोकती है। और जो मीडिया है ये सब पिक्चर को प्रिंट मीडिया में छापती है कि क्या चल रहा है। शीशे की तरह उसको मीडिया ये सब लोगों को दिखाती है, वो उसका राइट है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें जनता के लिए कानून लिखे जाने विधायक का काम होता है। लगता है आपको ऐसा हो रहा है? सिर्फ न्यायपालिका को छोड़ के मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे 3 पिलर काम कर रहे हैं। न्यायपालिका ने अपना काम किया है, मैं उसको गलत नहीं बोल सकता। हमेशा काफ़ी सारे ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं और राज्य की कोर्ट्स ने भी दिए हैं जिससे काफ़ी रिलीफ मिला है लोगों को। लगता है कि हाँ कोई तो सुनवाई करने वाला है। बाकी मीडिया का कंडीशन, सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से मीडिया का रहता है। ठीक है, मीडिया अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो लोगों को उजागर, लोगों को एकदम सावधान रख सकता है कि भाई ये तीनों लेग जो है काम नहीं कर रहे, ये देख लो। उसका शीशे का आईना दिखाने का काम मीडिया करता है। पर आज आपको ये पता होगा कि सबसे बुरा हाल जो उसी का ही है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसने ये जो डेडिकेशन था वो डेडिकेशन ख़त्म करके उस डेडिकेशन को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। टीआरपी के ऊपर लोग काम करने शुरू हो गए। तो अभी अपना चैनल को चलाने के लिए उनको बाहर की पार्टियों की जो ज़्यादा पैसा देता है उसको हम लोग कवर वैसा करेंगे, और जो बाकी को वैसा कवर किया जाएगा जिसकी थोड़ी ज़्यादा पहुंच होती है उसको कवर वैसा होता है। इसलिए सच्चाई चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। मौतें कितनी होती हैं, कितनी बताई जा रही हैं, ये अभी रिसेंटली आपने देखा है, तो वो कौन बता रहा था? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अभी लोकतंत्र को मैं बोलूँगा कि सच में बड़ा खतरा है।
और अगर हम लोग सब जन सावधान नहीं हुए तो आप मेरी इस बात को मान लीजिए कि आगे जाके तकलीफ़ बहुत सारी सबको होने वाली है। तो आज हमारे पास समय है जागने का, सोच विचार करने का, और बाद में अपने पास ये समय भी नहीं रहेगा। तो मैं जितने भी अपने एजुकेटेड भाई जो मेरे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ओपिनियन को यूज़ कीजिए, दूसरे की ओपिनियन के पीछे मत चलिए। आपको सबको आपके माँ बाप ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, आपको अच्छे अच्छे स्कूल में डाला है ताकि आप इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग बने, इंडिविजुअल आप एजुकेटेड बने, इंडिविजुअल आपकी ओपिनियन हो, ना कि आप किसी के पीछे चलना शुरू करें। ऐसा नहीं करना है अपने को। हमें जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उस पर यकीन करना है। जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हिस्ट्री में जो जाते हैं, वो उस पर यकीन करना है। हमें किसी के ट्रैपिंग में नहीं आना है। कोई हमें ट्रैप नहीं कर सकता। अगर हम एजुकेटेड हैं और हम लोग अपनी नज़र रखते हैं, नज़रिया रखते हैं, तो हम ट्रैप नहीं हो सकते। तो डेमोक्रेसी सच में ख़तरे में है। ये 3 जो पिलर हैं, मुझे नहीं लगता जैसे अब किसानों के लिए कानून बने, बिना पूछे बने, उनसे ओपिनियन भी लिया नहीं गया, कोई डिबेट नहीं हुआ उस लेवल पे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि किसी को कुछ पड़ी नहीं है, बाहर में जाए, हम तो ये करेंगे। तो ये क्या है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो मेरा आप साथ जितना हो सके उतना साथ दीजिए और आप विचार अपने रखिए, लोगों को जागरूक कीजिए ताकि लोग इस चीज़ के ऊपर सरकार से क्वेश्चन कर सकें। अगर मीडिया नहीं कर पा रहा है तो हम आम जनता का हक बनता है, हमारे पास ही राइट है सरकार को चलाना और सरकार को कोई भी गलत काम करने से रोकना। अभी ये हमारे हाथ में, हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो साथी था मीडिया, जो मतलब सरकार की कमियां हमारे तक पहुंचाता था, अब वही अगर सरकार की तरफ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताइए, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो वोट का है। हमें वोट किसको देना है, सोच समझ के देना है, किसी को पीछे लग के नहीं देना। डेमोक्रेसी को मरने नहीं देना है। अगर डेमोक्रेसी ख़त्म तो सब ख़त्म, डेमोक्रेसी ख़त्म तो गरीब ख़त्म, तो पुराना राजे वाला टाइम आ जाएगा। ठीक है? कर लगाना, फिर वसूल करना, फिर कोड़े लगाना, ये सारी चीज़ों में अपने को नहीं जाना है। सब लोग प्यार से रहें, सब लोग हंसी खुशी रहें। जैसे भारत का नाम अहिंसा, धर्मनिरपेक्ष, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ पहले थी, वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर फाइट करो। इसमें कोई पार्टी का नाम, किसी चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि इंसान का इंसान से प्यार कम नहीं होना चाहिए एट एनी कंडीशन। जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का है, जो भारत में पैदा हुआ है। 5 साल रहने से अगर अमेरिका नागरिकता दे सकता है तो भारत क्यों नहीं दे सकता? ये मेरा क्वेश्चन है। कई सारी चीज़ें हम लोग अमेरिका को देख के करते हैं, उसकी ग्रोथ लेवल को चेक करके हम अपने को मापदंड बनाते हैं। तो ये जो ग्रोथ है, ये वाली ग्रोथ हम किससे सीख के आए कि आप 1950 से पहले का या 1947 से पहले का या उसके पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ये मेरे हिसाब से रॉन्ग है। जो 10 साल आप पैमाना बना दीजिए, जो 10 साल से है, जो पैदा यहाँ पे हुआ है, कुछ तो ऐसा अमेंडमेंट कीजिए कि आप जो मेरे पड़ोस में जो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, हम बचपन से एक साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, और अचानक से ये बोला जाता है कि वो तो ये भारत का नागरिक नहीं है, उसको हम बाहर भेज रहे हैं, वो यहाँ नहीं रह सकता। तो कितना दुख होता है एक आम इंसान के कारण। वो मेरा भाई है, मेरे भाई की तरह है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप के घर पे पैदा हुआ ही भाई होता है, पड़ोसी भी अच्छा भाई हो सकता है। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, वो बनाए, अच्छे से कानून बनाए, डिबेट करे संसद के अंदर करके, उसके ऊपर एक जब निष्पक्ष एक अपना पॉइंट जब निकल के आता है तब कानून बने। पुरानी सरकारों ने हमेशा बहुत सारे कानून बैकफुट भी लिए हैं, पीछे भी गए हैं। किसानों के आंदोलन पहले भी हुए थे। अगर उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये कानून से प्रॉब्लम हो सकता है तो सरकारें बैकफुट भी गई हैं। अभी क्यों नहीं जा रही हैं? अभी मौतें हो रही हैं, लोग रोड पे हैं, पूरी सर्दी वहाँ पे काट दी किसानों ने, गर्मी भी पूरी काट रहे हैं। क्या है ये? हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, या अगर हमारी ही नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी? फिर वो सरकार का मतलब क्या है? हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, वरना आप गरीब हैं,
सो आज के सेक्शन में हम बताएंगे आपको 10 टिप्स, नॉट 5 बट 10 टिप्स, जिससे आप मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर काम करना चाहते हैं तो यू शुड बी स्ट्रेस फ्री, यू शुड बी मेंटली हैप्पी। ओके, सो मेंटली हैप्पी रहें, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहें। इसके लिए ये 10 टिप्स फॉलो करें। बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं और बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी स्टेप्स, इजी टिप्स हैं जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। सो पहला टिप है कि गेट इनफ स्लीप, यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में आपको कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप नहीं सोते हैं तो फिर देन यू कैन नॉट डू योर वर्क प्रॉपर्ली। मेरी तो नींद नहीं पूरी होती तो मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता है। सो आई मेक श्योर दैट इफ़ आई स्लीप लेट आई गेट अप लेट, इफ़ आई स्लीप अर्ली आई गेट अप अर्ली। तो आप गेट इनफ स्लीप 7 to 8 hours एट लीस्ट, तो यू विल सी द डिफरेंस इन योर एक्टिविटी। आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपका दिमाग उसमें रहेगा, आप नहीं इनफ स्लीप नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। सेकेंड टिप इज़ दैट टू ईट हेल्दी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लेस फ्राइड चीज़ें, लेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, स्पिरिटेड ड्रिंक्स, लेस ऑफ कैंड थिंग्स, लेस ऑफ पैक्ड फूड। बाहर का खाना कम खाएं, घर का खाना ज़्यादा खाएं। तो इफ़ यू ईट हेल्दी यू रिमेन हेल्दी, और इससे क्या होगा कि आपको मेंटल ताकत भी मिलेगी। यू विल बी मेंटली मोर साउंड एंड मेंटली मोर हेल्दी। थर्ड टिप, एक्सरसाइज रेगुलरली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जैसे पहले भी मैं कहती थी कि एक्सरसाइज करेंगे आप तो अगर मेंटल कितना भी स्ट्रेस होगा, एक्सरसाइज करने से वो बहुत कम हो जाता है, कई बार तो ख़त्म भी हो जाता है। Do lot of exercises, walk करिए, साइकिल करिए, फिजिकल play some games, tennis, badminton, football, you can pick up any sport और एक्सरसाइज करें। आपको फ़र्क नज़र आएगा। योगा करें, आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे अगर एक्सरसाइज करते हैं, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू हैंडल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। फोर्थ टिप, इंटरेक्ट विद पीपल। लोगों से मिलें, लोगों से बातचीत करें, अपने विचारधारा के लोगों के, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा आपकी कॉमन इंटरेस्ट है अगर लोगों में, तो मीट लॉट ऑफ पीपल, मेक फ्रेंड्स, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ, ट्रस्ट मी। फिफ्थ टिप, ट्रेन योर ब्रेन टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एवरीथिंग इज़ हियर। अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं तो नथिंग कैन बीट यू। आप हमेशा हर सिचुएशन को, हर डिफ़िकल्टी को हैंडल कर पाएंगे, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी किसी ने आपको दुख दिया हो, कितना भी आपको स्ट्रेस दिया है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। सो मेक योर ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर टू हैंडल एनी सिचुएशन। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन मोटिवेशन। इस सेक्शन में आज हम आपको एक गांव की कहानी बताएंगे जो कि बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट गांव है, और प्रोग्रेस कैसे होता है वो एक गांव ने बताया। दिस विलेज नियर कोयम्बटूर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि इस विलेज ने कैसे डेवलप किया अपने आप को और कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया हर चीज़ में। वॉच इट एंड सी, आई एम श्योर यू विल बी इंस्पायर्ड। ओडनथुरई, कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर ओडनथुरई पंचायत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी अनोखी है। यहाँ के 11 गाँव में हर एक घर पक्का है, छत पर सोलर पैनल लगे हैं, कंक्रीट से बनी सड़कें हैं, हर 100 मीटर पर पीने के पानी की व्यवस्था है और हर घर में शौचालय भी है। ओडनथुरई ग्राम पंचायत न सिर्फ अपनी जरूरत की बिजली खुद बनाती है, बल्कि उसे तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड TNEB को बेचती भी है। इससे सालाना 19 लाख रुपए की कमाई होती है। ऐसा करने वाली ये देश की एकमात्र पंचायत है। सभी घरों में बिजली मुफ्त है। इन्हीं खूबियों के कारण विश्व बैंक के विशेषज्ञ, देश भर के सरकारी अफसर और 43 देशों के छात्र गांव देखने आ चुके हैं। बदलाव की यह कहानी 23 साल पहले शुरू हुई थी। तब छोटी छोटी झोपड़ियों वाले गांव
गरीबी और असुविधाओं में फंसे थे। 1996 में ग्राम प्रमुख रहे आर षणमुगम इस बदलाव के प्रणेता बने। वे बताते हैं, उस वक्त हर महीने पंचायत का बिजली बिल 2000 रुपए आता था। अगले 1 साल में पंचायत में कुएं बनवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई तो ये बिल 50,000 रुपए पहुंच गया, जिसने चिंता बढ़ा दी। इस बीच पता चला कि बायोगैस प्लांट से बिजली बन सकती है। तब बड़ौदा जाकर इसकी ट्रेनिंग ली। 2003 में पहला गैस प्लांट लगवाया। नतीजतन बिजली बिल आधा रह गया। फिर 2 गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। 2006 में षणमुगम को पवन चक्की लगाने का विचार आया, लेकिन पंचायत के पास सिर्फ 40 लाख रुपए का रिजर्व फंड था, जबकि पवन चक्की टरबाइन 1.55 करोड़ रुपए की थी। षणमुगम ने पंचायत के नाम पर बैंक से लोन लेकर ओडनथुरई से 110 किलोमीटर दूर 350 किलोवाट की पवन चक्की लगवाई। इसकी मदद से पूरा गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन पंचायत के शेष 10 गांवों के लोग अब भी राज्य बिजली बोर्ड पर निर्भर थे। तब षणमुगम ने एकीकृत सौर और पवन ऊर्जा प्रणाली अपनाई। हर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए गए। घरों में दिन में बिजली सोलर पैनल से मिलती है और रात में पवन चक्की से। बैंक से लिया लोन पंचायत ने 7 साल में चुका दिया। अब सालाना 7 लाख यूनिट बिजली बन रही है। जरूरत 4.5 लाख यूनिट में पूरी हो जाती है। बची 2.5 लाख यूनिट TNEB को 3 रुपए प्रति यूनिट पर बेच दी जाती है। बिजली में आत्मनिर्भर होने पर गांव की तरक्की के और भी रास्ते खुल गए हैं। आज पंचायत बिजली बिक्री से लगभग 19 लाख रुपए सालाना कमाती है। ये राशि 11 गांवों के विकास में खर्च होती है। राज्य सरकार की सोलर पावर्ड ग्रीन हाउस स्कीम के तहत 950 घर बनवाए गए हैं। 2.5 लाख रुपए की लागत से ये घर 300 वर्ग फीट क्षेत्र में बने हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। चाहे तो सारी पंचायत ऐसा काम कर सकती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। वेलकम टू आवर एंटरटेनमेंट सेक्शन। एंटरटेनमेंट सेक्शन में आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के कोहिनूर दिलीप साहब की। दिलीप साहब का नाम कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में मशहूर। दिलीप साहब ने बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हमारे कंट्री को, जिसमें मुग़ल आज़म, अमर, शहीद आदि शामिल हैं। उन्हें हमने खोया 7 जुलाई 2021 को। आइए देखते हैं उनका रिपोर्ट।
की मुलाकात बस इतनी, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगैन एंड अगैन। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम को पॉपुलर बनाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगैन। लव यू ऑल। टेक केयर, स्टे होम, स्टे फिट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।